हे गाइस, आई एम अमृता अग्रवाल फ्रॉम अमृता अग्रवाल कोचिंग सेंटर। आप सब लोग की डिमांड पे मैं 6 अगस्त से टेली पुलिस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लेकर के आ रही हूँ। जब तक इसका एग्ज़ाम कंप्लीट नहीं हो जाता है तब तक मैं टेली पुलिस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लेकर के आऊँगी और एग्ज़ाम टाइम पे इसके एग्ज़ाम की एनालिसिस भी करवाऊँगी। तो जितने भी मैंने अभी तक टेली पुलिस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस दिए हैं और आगे दूंगी, उन सबकी लिंक एक प्लेलिस्ट में मिलेगी और प्लेलिस्ट की लिंक मिलेगी आपको आई बटन पे और डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे। तो स्टार्ट करते हैं। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 7 दिसंबर 2017 शिफ्ट फर्स्ट में आया हुआ ये क्वेश्चन। क्वेश्चन है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 13 प्लस 23 प्लस डॉट 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 93। ये आपको अर्थमेटिक सीरीज में दिया हुआ है। क्योंकि इसके डिफरेंस क्या है, 10 का डिफरेंस है, मीन्स 13 से 23 में 10 का डिफरेंस। ये जो नेक्स्ट नंबर होगा वो 33 होगा 10 के डिफरेंस में, क्योंकि लास्ट में जो आपको नंबर दिखा रहा है वो दिखा रहा है 93। इसी तरीके से नेक्स्ट आपका 33, 43, 53, 63, 73, 83 एंड ये लास्ट 93। आपको इसका एडिशन फाइंड आउट करना है। देखिए, इसको फाइंड आउट करने का दो तरीका है। क्योंकि आपको फर्स्ट और लास्ट दोनों डिजिट दे करके रखे, दोनों वैल्यू दे के रखी है, तो इसके लिए एक शॉर्ट तरीका है, वो है n/2 a प्लस एल, जहाँ पे n होता है नंबर ऑफ नंबर्स। जैसे कि यहाँ पे कितने नंबर्स हैं, 13, 23, 33, 43, ऐसे करते करते 93 तक आपको नंबर जो मिलेंगे, n मिलेगा, वो मिलेगा 9। और 9/2 करिए, a होगा आपका पहला नंबर मीन्स 13 और l होगा आपका आखिरी डिजिट जो कि हो जाएगा आखिरी नंबर जो कि हो जाएगा 93। आप इसे ऐड कर लीजिए। इसे दोनों को ऐड करेंगे तो आपको मिलेगा 106 और 9/2 करेंगे तो आपको मिलेगा 4.5। 106 में 4.5 को मल्टीप्लाई करेंगे तो मुझे मिलेगी वैल्यू 477। एक दूसरा तरीका से सॉल्व करने का है, वो है n/2 2a प्लस n-1t। ये फॉर्मूला भी इस पे रखा जा सकता है और इसकी वैल्यू फाइंड आउट करूंगी तो मुझे यही मिलेगी। ये फॉर्मूला मैंने इसलिए नहीं रखा है क्योंकि एक तो ये थोड़ा ज़्यादा टाइम कंज्यूम करेगा। आपको जब आखिरी डिजिट दी हुई हो तो इस फॉर्मूले को रखने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है। हाँ, अगर मुझे आखिरी डिजिट ना दिया होता और कहता कि ये n टाइम्स तक जा रहा है, जो 10 का डिफरेंस है, तो ऐसे में इसका एडिशन बताइए, तो ये फॉर्मूला मैं अप्लाई करती। देखिए, यहाँ पे n/2, n मतलब जान रहे हैं कि वो कितने नंबर्स हैं, वो पूछ रहा है। और 2a, इसमें a जो है ये इसका पहला नंबर है मीन्स 13। 2 का 13 से मैं मल्टीप्लाई करूँगी और n-1 मीन्स नंबर्स हैं 9, तो हो जाएगा n-1 8। और d है इनका डिफरेंस, मीन्स 10 के डिफरेंस में आगे नंबर्स चल रहे हैं, तो यहाँ पे इंटू 10 करेंगे और इस तरीके से मैं यहाँ से भी इसका वैल्यू फाइंड आउट कर सकती रही इसके एडिशन का। तो एक बात आप ध्यान रखिए, अगर आपको फर्स्ट और लास्ट डिजिट अर्थमेटिक सीरीज की पता हो तो ये फॉर्मूला अप्लाई करके आप इजीली इसकी वैल्यू फाइंड आउट करिए। और अगर आपको लास्ट डिजिट नहीं दी हुई है और आपको कितने नंबर्स हैं और इसका डिफरेंस क्लियर दिया हुआ है, तो ऐसे में आप ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे और इसका एडिशन फाइंड आउट कर लेंगे। आई होप आपको सारा पॉइंट्स अच्छे से क्लियर समझ में आया है। ये तरीके से भी आपको 477 ही वैल्यू मिलती है। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 64% ऑफ द मार्क प्राइस। What will be the gain percentage after allowing a discount of 12% on the mark price? कह रहा है कि मुझे गेन परसेंट आप बताइए जबकि किसी प्रोडक्ट में उसकी मार्क प्राइस से जो उसका कॉस्ट प्राइस है वो 64% है और इसमें अगर हम 12% का डिस्काउंट करते हैं तो कितना परसेंट हमको गेन परसेंट होता है, ये बताना है। तो आपको एक बात पता होनी चाहिए कि जो डिस्काउंट दिया जाता है वो हमेशा मार्क प्राइस पे दिया जाता है और जो गेन होता है वो ऑलवेज कॉस्ट प्राइस के आधार पे होता है। क्लियर?
तो यहाँ पे आपको जो बोल रहा है कि मार्क प्राइस का 64% है कॉस्ट प्राइस, तो अगर मैं मान लूँ कि मार्क प्राइस 100 है तो कॉस्ट प्राइस क्या हो जाएगा? सॉरी, मार्क प्राइस अगर 100 है तो कॉस्ट प्राइस हो जाएगा 64% ऑफ 100 मीन्स कॉस्ट प्राइस हो जाएगा 64। डिस्काउंट कह रहा है कि 12% अलाउ किया जा रहा है, इसका मतलब सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगी? सेलिंग प्राइस हो जाएगी 100 पे मैं 12% का डिस्काउंट करूंगी मीन्स 88% ऑफ मार्क प्राइस मीन्स 88 रुपीज़। क्योंकि मैंने मार्क प्राइस 100 मान लिया है तो सेल प्राइस आपको 88 मिल गई। आपसे गेन परसेंट पूछ रहा है, तो गेन परसेंट क्या होता है? गेन परसेंट होता है एस पी माइनस सी पी। एस पी माइनस सी पी करेंगे तो आपको गेन मिलेगा, मीन्स एस पी माइनस सी पी करूँगी तो मुझे क्या वैल्यू मिलेगी? मुझे वैल्यू मिलेगी 24। गेन अपॉन कॉस्ट प्राइस, क्योंकि गेन परसेंट या लॉस परसेंट ये हमेशा मुझे कॉस्ट प्राइस पे ही मिलेगा। तो कॉस्ट प्राइस गेन अपॉन कॉस्ट प्राइस मीन्स अपॉन 64 इंटू 100 कर देंगे। क्लियर है? तो 24 अपॉन 64 इंटू 100 मुझे करना है, तो मैं कैसे सॉल्व करूँगी? मैं मैं इसे 4 से कट कर दूँ तो 25 हो जाएगा और ये 16 हो जाएगा। 8 2 ज़ा 16, 8 3 ज़ा 24, तो मीन्स मिल जाएगा मुझे 3 इंटू 25 अपॉन 2 जो कि हो जाएगा 75 अपॉन 2। 75 अपॉन 2 कितना होता है? 37.5 होता है, जो कि सेकेंड ऑप्शन है। सिंपल था, क्वेश्चन में कुछ नहीं था। यहाँ पे मार्क प्राइस 100 मान लेने से कैलकुलेशन कुछ नहीं करना पड़ा और इजीली हमारी वैल्यू फाइंड आउट हो गई। तो आपको मैंने तरीका वैसे बता दिया है कि इसका सिस्टमेटिक तरीका क्या है, और बाकी इस तरीके के क्वेश्चन आए तो आपको खुद ये चीज़ ध्यान देनी होगी कि इस टाइप के क्वेश्चंस में अगर मैं 100 अगर मार्क प्राइस मान लेती हूँ तो ऐसे में ईजिली मुझे कॉस्ट प्राइस, सेल प्राइस और गेन परसेंट फाइंड आउट हो जाएगा। आपको फिर भी कोई पॉइंट पे डाउट हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स पे दीजिएगा। बाकी मैंने एक प्लेलिस्ट बनाई है जो कि कॉस्ट प्राइस और सेल प्राइस और मार्क प्राइस, डिस्काउंट, इन सब पे बेस्ड आपको सारे क्वेश्चंस दिए हुए हैं। आप वहाँ जाकर के विजिट कीजिए। मैंने डिटेल में सारे कंसेप्ट बहुत क्लियर से और काफ़ी इससे अच्छे क्वालिटी के क्वेश्चन सॉल्व करवाए हुए हैं, तो आप वहाँ पे एक बार विजिट कर सकते हैं। इस टाइप के सारे क्वेश्चंस आपको क्लियर हो जाएंगे। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन है, द लेंथ ऑफ द डायगोनल ऑफ अ स्क्वायर इज 7 सेंटीमीटर, व्हाट इज द एरिया ऑफ द स्क्वायर? बहुत सिंपल क्वेश्चन है। आपको स्क्वायर का डायगोनल दे के रखा है जो कि 7 सेंटीमीटर है और आपसे स्क्वायर की एरिया पूछा है। मैंने कई बार बहुत डिटेल में इसका कंसेप्ट क्लियर कराया है कि किसी भी स्क्वायर है अगर आपको डायगोनल दे के रखा है तो क्योंकि स्क्वायर में दोनों साइड आपस में बराबर होती हैं, तो ऐसे में जो इसका डायगोनल होगा उससे आप साइड इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। और आपको एरिया क्या होती है स्क्वायर की? होती है साइड स्क्वायर। और जब आप उससे इसकी फॉर्मूला निकालने की कोशिश करेंगे विद द हेल्प ऑफ डायग्राम, अगर मुझे फाइंड आउट करना हो इसका एरिया, तो मुझे मिलेगा डायगोनल स्क्वायर अपॉन 2। तो वो कंसेप्ट मैंने काफ़ी डिटेल में कराया हुआ है, तो उसको अभी मैं नहीं करवाने जा रही हूँ। मैं डायरेक्ट इसका फॉर्मूला यहाँ अप्लाई करती हूँ जो कि होता है डायगोनल स्क्वायर अपॉन 2। हाँ, ये बात मैं क्लियर कर देती हूँ कि अगर रोम्बस की आपको एरिया फाइंड आउट करनी होती तो आपको पता है रोम्बस के भी चारों साइड्स आपस में बराबर होते हैं, तो उसके लिए फॉर्मूला होता है डायगोनल 1 इंटू डायगोनल 2 डिवाइडेड बाय 2। मीन्स स्क्वायर के लिए डायगोनल स्क्वायर अपॉन 2 और रोम्बस के लिए डायगोनल 1 इंटू डायगोनल 2 अपॉन 2। इसका भी मैंने काफ़ी डिटेल कंसेप्ट आपको बताया हुआ है, जिसका लिंक आपको आप प्लेलिस्ट में जाइए जहाँ पे मैंने मेंस्ट्रुएशन का काफ़ी डिटेल कंसेप्ट बताया हुआ है। वहाँ पे आपको इस टाइप के सारे डिटेल कंसेप्ट भी मिलेगा और इस पे बेस्ड कई क्वेश्चंस भी मिल जाएंगे, जिससे आपको अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी इस टाइप के क्वेश्चंस की। तो यहाँ मैं डायरेक्ट इसकी वैल्यू निकालती हूँ।
जो कि एरिया ऑफ स्क्वायर होगा। जैसे कि साइड स्क्वायर होता है वैसे ही होता है डायगोनल स्क्वायर अपॉन टू, मीन्स 7 स्क्वायर अपॉन 2, 7 स्क्वायर अपॉन 2 करूँगी तो मुझे क्या मिलेगा 49/2 मीन्स 24.5। सेकेंड्स में सॉल्व करने वाला क्वेश्चन था और आई होप आपको सब अच्छे से क्लियर समझ में भी आया है और पसंद भी आया हो वीडियो। अगर आपको फिर भी कोई डाउट होता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में दीजिए। थोड़ी सी तबीयत ख़राब है इसलिए मैं काफ़ी डिटेल नहीं करने जा रही हूँ, थोड़ा कोशिश कर रही हूँ कि मैं आपको शॉर्ट में सारे पॉइंट्स बता दूँ। आपको डिटेल कंसेप्ट सारे मेरे प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे।